एक ऐसा योद्धा जिसने अपना पहला युद्ध और अंतिम युद्ध एक साथ लड़ा और विजय प्राप्ति के बाद फिर कभी युद्ध न लड़ने, अहिंसा और सत्य का मार्ग अपना लिया, जिसके नाम को आज राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय ध्वज के चक्र के साथ जोड़ा जाता है। वह शासक जिसने अपनी सत्ता पर बैठने के 8 साल में ही कलिंग जैसे समृद्ध साम्राज्य को अपने पैरों के समक्ष झुकने पर मजबूर कर दिया, जिनका नाम अशोक मौर्य था। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कलिंग युद्ध के इतिहास के बारे में और क्या लिखा है अशोक के 13वें शिलालेख में। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में महान मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच प्राचीन भारत का सबसे बड़ा लड़ा गया युद्ध था। जो कलिंग राज्य वर्तमान में उड़ीसा में स्थित है। वैसे तो दोस्तों, युद्ध होने के कई कारण वर्णन है, लेकिन सत्य में कारण था अशोक मौर्य की अभिलाषा, जिससे वह कलिंग को अपने साम्राज्य के अंदर मिलाना चाहते थे, क्योंकि स्थल और समुद्र दोनों रास्तों से दक्षिण भारत की तरफ जाने वाले मार्गों पर कलिंग का नियंत्रण था। यहाँ से दक्षिण पूर्वी देशों से आसानी से संबंध बनाए जा सकते थे। साथ ही कलिंग बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था, जिसे मौर्य साम्राज्य कलिंग को अपने लिए एक खतरे के रूप में भी देखता था। और चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार मौर्य यानी कि अशोक मौर्य के दादा और पिता ने भी कलिंग को जीतने की कोशिश की थी, लेकिन वे नाकाम रहे थे। ये कारण थे कि अशोक कलिंग को जीतना चाहते थे। दोस्तों, युद्ध की शुरुआत तब हुई जब अशोक ने कलिंग के शासक को अपने मौर्य साम्राज्य में मिलाने का संदेश भेजा, लेकिन कलिंग के शासक ने मौर्य साम्राज्य के आगे झुकने से इनकार कर दिया और देखते ही देखते एक शांतिपूर्ण राज्य कलिंग युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। और 261 ईसा पूर्व में कलिंग और मौर्य साम्राज्य के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें मौर्य साम्राज्य के 1 लाख सैनिक और नागरिक मारे गए और कलिंग के 1.5 लाख सैनिकों और लोगों को पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। युद्ध में अशोक की विजय तो हुई, लेकिन कुल मिलाकर 2.5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। युद्ध में जान गंवाने वाले लोगों के शव और खून को देखकर अशोक का दिल इतना दुखा कि उसने युद्ध को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया, जहाँ पर उसने अहिंसा, सत्य और शांति का रास्ता अपना लिया। इस युद्ध के पश्चात अशोक ने अपने पुत्रों से भी अहिंसा के रास्ते पर चलने को बोला और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्हें अलग अलग देशों में भी भेज दिया। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अशोक मौर्य ने अपनी मृत्यु से पहले कई अभिलेख और शिलालेख चट्टानों, पत्थरों और खंभों पर प्राकृत भाषा में लिखवाए थे, जिससे कि दुनिया उन्हें एक महान शासक के रूप में आगे भी याद करती रहे। अशोक के इन्हीं शिलालेख में से उनके 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है, जिसमें उन्होंने लिखवाया है, देवों के प्रिय राजा प्रियदर्शी ने अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग को जीत लिया। युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और बहुत से युद्ध के अन्य कारणों से मर गए। कलिंग युद्ध को जीतने के बाद देवों के प्रिय का धर्म की ओर गहरा झुकाव हुआ है। कलिंग को जीतने के बाद अब देवों के प्रिय को गहरा पश्चाताप हो रहा है। अगर दोस्तों युद्ध के परिणामों पर नज़र डाली जाए तो हमें देखने को मिलेगा कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से तक्षशिला हो गई थी। स्थल और समुद्री मार्ग पर मौर्य साम्राज्य का कब्जा हो चुका था। कलिंग के सारे बंदरगाह पर मौर्य साम्राज्य का नियंत्रण बन गया था। जहां एक तरफ कलिंग युद्ध के बाद कलिंग साम्राज्य पूरी तरह से नष्ट हो गया था, वहीं कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य का पतन का भी कारण बनकर रह गया। वो इसलिए क्योंकि अहिंसा की नीति के कारण मौर्य साम्राज्य के सैनिक युद्ध कला में पिछड़ने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो गया और अशोक मौर्य की मृत्यु 50 वर्ष के अंतराल में हो गई, जिससे कुछ समय पश्चात मौर्य साम्राज्य का भी पतन हो गया। यह था दोस्तों कलिंग युद्ध का इतिहास, परिणाम और मौर्य साम्राज्य का पतन। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।